सच ओ इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। लेकिन क्या था, उन्होंने थोड़ी देर बाद आए, उन्होंने सोचा मैं मशीन को ही गलत साबित कर दूंगा। वो इधर उधर देखे, उनको एक दुकान देखी, उनको लगा मैं पहले कुछ खाता हूँ, खा के वजन उजन बढ़ाता हूँ। उन्होंने खूब सारे फल केले लन फन पूरा खाया। थोड़ी देर बाद आए, मशीन पे खड़े हो गए, मशीन में सिक्का डाला, मशीन से आवाज आई, आपका नाम मिस्टर जॉन, आपकी हाइट 5 फीट 2 इंच, आपका रंग गोरा, थोड़ी देर पहले आपने वजन बढ़ा के 72 किलो कर लिया और आप अगली फ्लाइट से कैलिफोर्निया जाने वाले। मिस्टर जॉन को लगा अब तो पक्का कोई देख रहा है, मैंने थोड़ी देर पहले वजन बढ़ाया, इसको कैसे पता चलेगा, पक्का ये मशीन के आगे पीछे कोई छुपा हुआ, इसमें कोई सेटिंग्स है, ये पूरे मेरे डेटा को एक्सेस कर रहा है, इसको सब समझ में आ रहा है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं साबित करके रहूंगा। मिस्टर जॉन उसको साबित करने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करने लगे, और घूमते घूमते एयरपोर्ट पे थोड़ी देर बाद उनको लगा एक दिखा मेकअप गैलरी। क्या? मेकअप गैलरी। उनको लगा कि अब तो मैं मशीन को साबित करके ही रहूंगा। मेकअप गैलरी में घुसे, घंटों तक, घंटों तक उन्होंने फेस से जाने फंस गए। क्यों? अब आप बाकी समझ सकते हो। हम सबकी जीवन में ना यही होता है, जब आप किसी चीज को बिना समझे, जब आप उस पर भरोसा नहीं करते और आप उसे आगे बढ़ा देते या छोड़ देते हैं, तो हमारी आपकी जिंदगी में भी हमारा हाल मिस्टर जॉन जैसा ही होता है। इसीलिए दो चीज आज मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा। पहला, कि ये जो पूरी सेशन है ना, इन सेशन को आप फुल्ली अटेंड करना। तकरीबन मैं 1 घंटे 20 मिनट के आसपास इस सेशन में रहूंगा। और दूसरा, आप डायरी और पेन के साथ इस सेशन को अटेंड कीजिएगा, ताकि कुछ गोल्डन 4-5 पॉइंट हैं, जो 4-5 पॉइंट आपको ना केवल लिखना है, उसके नीचे अंडरलाइन करके वीवीआई साइन देना है, और उस वीवीआई साइन से आपको समझना है कि आपको इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए इन चीजों को अपनी जीवन में फॉलो करने ही करने हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम वेस्टीज के बिजनेस में कामयाबी की बात करते हैं, तब दो बेसिक फंडामेंटल जिसको हमें समझ लेना चाहिए, वो पहला है कि हमें 6 नेटवर्क बनाना ही बनाना है, और दूसरा है हमें वेस्टीज में 7 काम करने हैं। 7 काम कौन सा है? प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, लोगों को बताओ, लिस्ट बनाओ, उसको इन्वाइट करो, फिर दिखाओ प्लान, फिर करो टीम वर्क, फिर करो फॉलो अप। ये है 7 काम। तो आपको 7 काम करने हैं और साथ में बनाने हैं 6 नेटवर्क। तो आज 7 काम के ऊपर मैं तो ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बट एक काम के ऊपर थोड़ा बताऊंगा। बट जो 6 नेटवर्क बनाने हैं, उसकी कुछ बेसिक साइंस अगर आपको समझ में आ गई, तो यहां पे बैठा हर इंसान आने वाले 3 से 6 महीने बाद अपने उस 6 बैलेंस नेटवर्क का मालिक होगा। आइए मैं आपको सीधा लेके चलते हैं आज की ट्रेनिंग स्लाइड के अंदर, और उन स्लाइड से हम सब यहाँ पे सीखेंगे कि बेसिकली अपने लिए इन नेटवर्क का निर्माण कैसे करना है। सो थैंक यू सो मच आप सबों को, फिर से आपने इस बेहतरीन शानदार सेशन को ज्वाइन किया। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे कि एक नया नेटवर्क बेसिकली हमें कैसे बनाना है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग आपसे ये सवाल पूछेंगे कि बेसिकली हमें एक नया नेटवर्क कैसे बनाना है, बट उससे पहले आपको सबसे पहले समझना है कि एक नए नेटवर्क का अर्थ क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप देखिए, आपको कुछ बातें जो यहां पे समझनी है, और ना केवल समझनी है, बल्कि सबसे पहले आज हमें यही समझना है कि जिस हम नेटवर्क की बात करते हैं, बेसिकली उस एक नए नेटवर्क का अर्थ होता क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, चलो मैं आप सबसे पहले पूछ लूं, यहां पे आप चाहें तो मैसेज में हमें जवाब दे सकते हैं कि एक नए नेटवर्क का अर्थ क्या होता है। मान लीजिए आपने किसी एक व्यक्ति को इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स दिखाए, उसको ये प्रोडक्ट बहुत शानदार लगा, और उसने कहा चलो ठीक है जी, हमको प्रोडक्ट तो लेना ही है, मैं आपके साथ ज्वाइन कर लेता हूं। मेरा पहला सवाल, क्या वो आपका एक नया नेटवर्क है? आप मुझे मैसेज करके आंसर दे सकते हैं। दूसरा, चलो एक व्यक्ति ऐसा है जिसको आपने इस बिजनेस में कुछ लोगों की इनकम दिखाई, उसने वो इनकम से प्रभावित हो गया, उसने कहा मेरी भी आईडी लगा दो, उसने ज्वाइन कर लिया। क्या वो आपका एक नया नेटवर्क है? देखो काफी सारे लोग आंसर कर रहे हैं नो। अच्छा, ये नया नेटवर्क नहीं है। अपने आप से एक सवाल पूछिए कि जब आपकी टीम में कुछ लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं,
तो आप उनसे एक सवाल पूछ के देखना कि आपने वेस्टीज को क्यों ज्वाइन किया। वो कहते हैं कि मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब वो इस बिजनेस में काम कर रहा है, बट उसकी जो बेसिक पसंद है वो है प्रोडक्ट। अगर उसने प्रोडक्ट समझ के ज्वाइन किया, वो आपका एक नया नेटवर्क कैसे हो सकता है? और फिर आप इस बात की उम्मीद करते हैं कोई इंसान काम क्यों नहीं कर रहा है? सबसे पहले आपको समझना है कि आपको 6 नेटवर्क बनाने हैं। अब नेटवर्क वो बनाएगा जो नेटवर्क के लिए ही आया है। लेकिन ज्यादातर लोग इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करते हैं? आप उनसे पूछिए आपने वेस्टीज को क्यों ज्वाइन किया। कुछ लोग कहते हैं सर प्रोडक्ट वह ठीक ठाक लगा था तो जुड़ गए। कुछ लोग कहते हैं सर दोस्त बहुत प्रेशर कर रहा था, क्या करे इसलिए ज्वाइन कर लिया। कुछ लोग कहते हैं कि सर कुछ नहीं कर रहे थे, सोचे तो कुछ काम किया जाए इसलिए हमने कर लिया। बट आपको समझना है क्या आपका वो एक नया नेटवर्क है? अब आप देखिए, आप अपने बिजनेस में तो सीरियस होना, आप अपने फ्यूचर के लिए तो सीरियस होना। आपको अपने फ्यूचर के लिए 6 नेटवर्क बनाना है ना। तो पहली प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है माय डियर ऑल लीडर्स कि आप जिस डाउनलाइन पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिस टीम पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, एक बार जब उससे आपकी फोन कॉल होती है पूछिएगा क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? कहेगा हाँ पूछिए। आपने वेस्टीज को क्यों ज्वाइन किया? और आप अपनी ही टीम को चेक करो आप अपनी टीम को कि क्या वो इंसान जो आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किया, क्या उसका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है? आंसर आएगा नो। लेकिन आपको मैंने एक चीज तो सिखाया है कि आपकी जो सीड्स है ना, सीड्स कहते हैं ना, हम आप बीज में गलती कर सकते, बीज गलती से भी गलती नहीं करती। आप जो बोएंगे आप बिल्कुल वही पाएंगे। सवाल ये उठता है इस बीज का मतलब क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, इस बीज का मतलब क्या है कि जब एक इंसान से आप ये उम्मीद करते हैं कोई एक बड़ा नेटवर्क बनाए, तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि उसको ये बड़ा नेटवर्क समझ में आया है या नहीं। हमारा सिस्टम कहता है एक नया व्यक्ति जिसको आप सीधे जोड़ते हैं और वो वेस्टीज को आगे बढ़ाना चाहता है, वो आपका एक नया नेटवर्क है। एक नया व्यक्ति जिसको आप सीधे जोड़ते हैं, तो पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी सबों की जरूरी है। यहां पे आपको ना 3 चीजों को प्राइमरी लिखना है और उसको आपको अंडरलाइन करना है। सबसे पहला चीज, एक व्यक्ति जो एक नया नेटवर्क कैसे कैसे समझाओगे? पहला उसका आइडेंटिफिकेशन, एक इंसान जो वेस्टीज को समझ के आता है, यह है सबसे पहला। दूसरा, वो वेस्टीज में अपने लिए आता है। तीसरा, वो आके वेस्टीज को आगे बढ़ाता है। सबसे पहला क्या है? वो इंसान जो वेस्टीज को समझ के आता है। दूसरा, वो वेस्टीज में अपने लिए आता है। और तीसरा, वो वेस्टीज को आगे बढ़ाता है। तो सबसे पहला वो वेस्टीज को समझ के आता है। अब यहां पे एक सवाल और बनता है कि क्या आपके वो टीम के लीडर जिनसे आप ये उम्मीद कर रहे हो कि वो अपनी नेटवर्क बनाए, क्या उनको वेस्टीज समझाना आता है? एक एग्जांपल ले लेता हूं कि अभी मेघाराम जी ने किसी को वेस्टीज में ज्वाइन कराया और ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो वेस्टीज में नेटवर्क बनाए, लेकिन उन्हें किसी को वेस्टीज समझाना नहीं आता। तो क्या उनकी टीम में अगर कोई जुड़ भी गया तो वो समझ के जुड़ेगा? नहीं। अगर वो समझ के नहीं ज्वाइन करेगा तो क्या वो नेटवर्क बना सकता है? नहीं। भले उसकी नीचे 100 ज्वाइनिंग हो जाए, 500 ज्वाइनिंग हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, वो एक नया नेटवर्क कभी नहीं बना सकता क्योंकि उसे वेस्टीज समझाना नहीं आता। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सबसे पहली प्राइम क्लियरिटी बहुत जरूरी है। आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक कॉमन प्रिंसिपल, एक कॉमन एग्जांपल मैं सबको देता हूं। लोगों को नेटवर्क बनाना नहीं आता और वो कहते नेटवर्क मार्केटिंग खराब है। हाँ, क्या लोगों को नेटवर्क बनाना नहीं आता और वो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग ही खराब है? सर मैंने 5 साल काम किया था, कुछ नहीं हुआ। पहले अपने आप को चेक करो, क्या आपको नेटवर्क बनाना आता है? नेटवर्क बनाने का पहला सिद्धांत, क्या आपको वेस्टीज समझाना आता है? क्योंकि अगर आप समझा नहीं सकते, आप नेटवर्क बना नहीं सकते। इसलिए सारे लीडरों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी चाहते हो कि
कि आपके टीम के जो प्राइम आपके राइजिंग स्टार हैं वो अपने लिए नेटवर्क बनाएं। तो पहला इंश्योरिटी आपको राइजिंग स्टार में ये करनी है कि क्या मेरे राइजिंग स्टार को नेटवर्क समझाना आता है, क्योंकि जिसको समझाना आएगा उसी से तो लोग समझ के आएंगे ना। जब समझाना ही नहीं आएगा लोग समझ के कहां आएंगे। तो पहली चीज की क्लियरिटी हो गई। अब ऐसे ही क्लियरिटी आज आपको इन पूरे सेशन में लेना है। अब आप समझ लीजिए कि आपको लोगों को समझाना नहीं आता, लेकिन फिर भी आपने अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को, आपके जो इंस्टीट्यूशंस के लोग थे, आपके कॉलेज स्कूल के फ्रेंड्स थे, आपने ऐसे 10 20 50 100 लोगों की नेटवर्क बना ली। मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा कि एक तो हमने बीच में गलती कर दी। अब हमें यह समझना है कि अब जो हमें नेटवर्क बनाना है वो हमें समझ के बनाना है। लेकिन एक मेजर सवाल आता है, और सारे लोग मेरी तरफ देखें, मैं आपको आज कनेक्ट करना चाहता हूं। मेजर सवाल यह आता है कि अब अगर हमने नेटवर्क बना लिया है, तो मान लीजिए हमने 500 लोगों की ज्वाइनिंग करा ली, 1000 लोगों की ज्वाइनिंग करा ली, और सबको जैसे तैसे जोड़ दिया। हमें नेटवर्क बनाना नहीं आता, उसे समझाना नहीं आता, सबको मैंने हाय हेलो करके, दोस्ती का बहाना देके, ऐसे करके सबको मैंने जैसे तैसे इस बिजनेस में ले आया। अब उसके साथ क्या करूं? तो पहले समझना है कि दरअसल आज दो चीजें यहां पे पहले क्या समझना है। एक, जो आपकी एग्जिस्टिंग टीम है जिसको आपने पहले ही जोड़ के रखा हुआ है, अब उसे कैसे एक प्रॉपर नेटवर्क में ढालेंगे। दूसरा, एक जो नई टीम आने वाली है, अब उस समझ के साथ कैसे नई टीम को बनाएंगे। तो आज देखना, VVI पॉइंट से सर लिखते चलिएगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ना रविकांत, उसको लिखते चलना। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है ना? हाँ, तो सबको, सारे सत्यम जी, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखते जाना है। तो पहला पॉइंट क्या लिखना है, जब भी आप टीम बनाओगे आपको चेक करना है क्या वो व्यक्ति समझ के आया है। नंबर एक, छत्रपाल जी चेक करना वो व्यक्ति अपने लिए आया है। ऐसा तो नहीं है को कह रहा है कि छत्रपाल भाई आप कहते हैं तो कर लेता हूं। ये इस बात का सिंबल है कि वो अपने लिए नहीं आया है, वो आपके कहने से आया है। तो आपका नया नेटवर्क नहीं हो सकता। क्या वो समझ के आया? आया तो अपने लिए आया, और क्या वो आके इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। ये सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम लिख के दिमाग के अंदर ठोक के छाप लेना सब। दूसरा, अब हम उनकी तरफ चलेंगे जो ऑलरेडी आपके साथ पहले से ज्वाइन किए हुए हैं। अब देखिए, जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ आपको कई सारी चीजें आएंगी। पहला, कुछ लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो आपको, आपके साथ बहाना बनाएंगे। क्या? अब मान लीजिए वो बिजनेस समझ के नहीं आए थे, तो आपसे क्या बहाना बना सकते हैं कि मुझे जितने भी लोग मिलते हैं वे सब ग्राहकों की श्रेणी में, उनमें से कोई व्यापार बढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी टीम से ऐसे सवाल आते हैं? अगर आपको लगता है हाँ आते हैं, आप यहां पे टाइप कर सकते हो कि यस आते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, जैसे मान लीजिए राज सर ने अपने साथ 10 लोगों की ज्वाइनिंग कराई, और जब आप उसका फॉलो अप कर रहे हैं तो वो राज जी को क्या कहता है? राज जी बहुत ऑनेस्टी से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। वो कहता है कि राज जी, जितने लोगों से मैं मिलता हूं ना, प्रोडक्ट के लिए तो सब बोल देता है, लेकिन कोई बिजनेस बढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं है, बिजनेस कोई करना ही नहीं चाहता। अब देखिए, क्या ऐसे सवाल आते हैं? तो काफी सारे लोगों ने यहाँ पे टाइप करना शुरू किया यस। लेकिन आपको बीइंग ए लीडर सबसे पहले समझना है कि हमारी इस ट्रेनिंग की मॉड्यूल समझाती है कि यह है बहाना। क्या है? बहाना। इसलिए लिखा, कुछ लोग बहाने बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बहाने बनाएंगे कि मुझे जितने लोग मिलते हैं ना, वो सब ग्राहकों की श्रेणी में तो आना चाहते हैं, बट कोई भी व्यापार को बढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं है। यहां पे आपको दो बातें समझनी। पहली बात, वो बहाना है। अच्छा, कोई डायरेक्टली आपको ना तो नहीं बोल सकता। अगर कोई आपको डायरेक्ट ना नहीं बोल सकता, उससे नेटवर्क समझ में नहीं आता क्योंकि आपने समझाया नहीं है, तो वो बहाना ही बनाएगा ना बॉस। तो वो क्या बनाता है? बहाना। लेकिन आपको यहां पे दो चीजें और समझनी है और इसको लिख के रखना है। क्या? पहली, ध्यान से इन स्लाइड को देखना। कोई भी व्यक्ति रुचि लेता या नहीं, यह निर्भर इस बात पे करती है कि हम उन पर कितना प्रभाव डालते हैं और उनको कितनी सेवा डाल देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स,
अब आप देखिए, ध्यान से सुनिए, उनने क्या बनाया? बहाना। बहाना का मतलब है कि वो आपकी इस बिजनेस में रुचि नहीं ले रहा, मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है। बट आज आपको हमारी सिस्टम क्या सिखा रही है? क्या कोई भी व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस में काम करेगा या नहीं, वो बिजनेस को आगे बढ़ाएगा या नहीं, वो इस बिजनेस में आपके साथ कंटिन्यू करेगा या नहीं, वो इस बिजनेस में रुचि दिखाएगा या नहीं, ये केवल दो बातों पे निर्भर करती है। दो बातों पे। पहला क्या? पहला यह है कि आप उन्हें कितना प्रभावित करते हैं, और दूसरा, आप उन्हें कितनी सेवा देते हैं। तो आप इस पूरे ट्रेनिंग के इस पॉइंट को हेडलाइन करके लिखना। पहला क्या है? प्रभावित करना, और दूसरा क्या है? सेवा देना। छत्रपाल सर, पहला पॉइंट क्या है? प्रभावित करना। दूसरा पॉइंट क्या है? सेवा देना। ध्यान से समझना सर। जो लोग इस बिजनेस में 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, आज 25 लाख रुपए महीने, जतिन सर आज 30 लाख रुपए कमा रहे हैं, सिद्धार्थ सर आज 1.5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। अगर आप सारे सफलतम लोगों की कॉमन कैरेक्टर देखेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी कि उन सक्सेसफुल लोगों ने 2 कलाओं में निपुणता हासिल करी है। पहला, कि वो लोगों को कितना प्रभावित करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने सुना है ना कि सफल लोग वो हैं जो हजारों किताब पर डालते हैं। आप सर हिला के बता सकते कि आपने ऐसा सुना या नहीं सुना है? वो सैकड़ों किताब पर डालते हैं। वो तकरीबन 1,500 से ज्यादा फिजिकल और डिजिटल बुक तो मैंने पढ़ डाली। 1,500, 1,500 से ज्यादा फिजिकल और डिजिटल किताब मैंने पढ़ी हैं, और कई डिजिटल बुक्स तो मैं एक एक दिन में खत्म कर देता हूं। तो आज ये सक्सेसफुल लोग इतनी बुक्स क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इन बुक्स के पढ़ने से उनमें प्रभाव डालने की क्षमता आती है। तो जितने भी सफल लोग हैं, ये 2 गुणों के गुरु हैं। क्या? लोगों को प्रभावित कैसे करना है, और उन्हें सर्विस यानी सेवा कैसे देनी। आज आगे बढ़ते हुए मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों को प्रभावित करें, और दूसरा, कैसे आप लोगों को सेवा दें। माय डियर फ्रेंड्स, जिस इंसान ने इस 2 चीजों में कुशलता हासिल करी, लोगों को प्रभावित करना, लोगों को सेवा देना, वो इस बिजनेस का गुरु बन सकता है। अब आप आगे बढ़ते हुए, अब तक मैंने आपको 2 VVI पॉइंट लिखाया, आपने आई होप लिखा भी होगा। आपको पहले ये समझना है कि आपके पूरे जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क हैं उसमें 3 क्वालिटी के लोग होंगे। पहला, एक जो आपको कहते हैं नॉट इंटरेस्टेड, दूसरे जो आपके कंपनी में प्रोडक्ट के यूजर हैं, और तीसरे जो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं। माय डियर फ्रेंड्स, 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल्स। अब आप देखिए, जिन लोगों के पास 100, 200, 500, 1000 लोगों की टीम है ना, उनके लिए ये काम बहुत आसान है। या फिर अगर आपकी बड़ी टीम है तो आप मेरी इन बातों को ध्यान दें कि आपकी टीम में जितने छोटे छोटे लीडर्स हैं, जिनके पास 200, 500 लोगों की टीम है, आप उन्हें ये कला जरूर सिखाएं। क्या? आप मेरी तरफ देखें, मैं आपको समझाता हूं। पहले आप मेरी बातों को कनेक्ट करें, और जब आपको समझ में आ जाए तो उसको अपनी नेटवर्क पे इन तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो पहले आपको सीखना और सिखाना यह है कि आपको 3 कैटेगरीज में अपने नेटवर्क को डिवाइड करना है। कैटेगरी फर्स्ट, जो पीपल्स नॉट इंटरेस्टेड की श्रेणी में है, ये है कैटेगरी फर्स्ट। जिन आज मैं आपको सिखा दूंगा ना यहाँ पे कि आपके नॉट इंटरेस्टेड पीपल में से हर महीने 10, 15, 20% लोग कन्वर्ट होते चले जाएंगे इंटरेस्टेड पीपल में। कैसे? उन चीजों को हमें यहाँ पे सीखना है। लेकिन कैसे? पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि हमें पहला डिवाइड करना कैटेगरी 1, जो लोग नॉट इंटरेस्टेड हैं। दूसरा कैटेगरी 2, जो केवल प्रोडक्ट के यूजर हैं। कैटेगरी 3, जो आपके बिजनेस बिल्डर हैं, जो आपके राइजिंग स्टार हैं, जो आपके लीडर हैं। तो अब आप सबको समझ में आ गया कि सपोज करो कि मैं एक सिल्वर डायरेक्टर हूं और मेरी टीम में इस वक्त 200 लोग हैं। हमने उन 200 लोगों की जब अपनी स्टेटस देखी तो हमने तीनों कैटेगरी को डिवाइड किया। पता चला उनमें से 150 लोग ऐसे हैं जो नॉट इंटरेस्टेड की कैटेगरी में हैं। तकरीबन
35 लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट के यूजर हैं और 15 लोग ऐसे हैं जो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक हैं। तो आपने क्या करी, 200 लोगों की 3 कैटेगरी को डिवाइड कर लिया। अब धीरे धीरे सीखेंगे कि हमें इन तीनों कैटेगरी के साथ ऑलरेडी अपने काम को कैसे आगे बढ़ाना है। कहते हैं वेस्टीज की जो शिक्षा प्रणाली है, यानी जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, उसके 7 मुख्य कदम के साथ जो हमें शुरुआत कैसे की जाए में क्या सिखाती है, क्या यह सिस्टम, यह प्रणाली हमें सिखाती है कि कैसे प्रभावशाली तरीके से फॉलोअप की जाए और सेवा प्रदान की जाए। मतलब आगे मैं आपको आज ये सिखाने वाला हूं कि कैसे आप प्रभावशाली तरीके से अपने उन तीनों कैटेगरी के लोगों की फॉलोअप कर सकते हैं और कैसे आप उन्हें बेहतर सर्विस प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए बड़े ध्यान से समझिएगा, यहां से ये सेशन आपके लिए और सीरियसनेस की तरफ जाएगा। इसीलिए सभी लोग कंधे सीधे करके बैठें, वीडियो ऑन मोड में बैठिएगा, डायरी और पेन के साथ बैठिएगा और जो जैसे मैंने पूरी ट्रेनिंग समझाऊंगा उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो मैं आपको नोट्स करवाऊंगा। आप उसके आगे VVI का साइन लगाना और कल से जब आप इस फील्ड में काम कर रहे हो तो आप अपने वर्किंग में इस बात को चेक करना कि जो लोग आपके साथ इस बिजनेस में वर्कआउट कर रहे हैं क्या वो इन चीजों का फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप खुद पे एक चेकिंग मार्क्स लगाना कि क्या मैं इन तरीके का पालन करता हूं या नहीं करता हूं। आपको समझ में आ जाएगा कि ऑलरेडी आप इस नेटवर्क को कैसे आगे बढ़ा रहे या फिर कैसे आपको आगे बढ़ाना चाहिए। आइए अगली चीज सीखते हैं। पहला, जिनकी अस्थायी रुचि है, ये है कैटेगरी 1। जिनकी अस्थायी रुचि है, ये है कैटेगरी 1। चलो मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा। कैटेगरी 1 में आपने उस 200 में से 150 लोगों को डाला था, क्लियर है। उन 150 लोग में क्या था, उन्होंने पिछले 5-6 महीने में आपको डायरेक्टली नाइटली कह दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड। माय डियर फ्रेंड्स, अब वो कैटेगरी अलग हो गई। हमारे बहुत से लीडर्स एक शब्दों का इस्तेमाल करते, कहते सर वो ना 150 इंसान डेड है। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप इन शब्दों का इस्तेमाल कभी भी हमारे सिस्टम में नहीं करेंगे, क्योंकि गलती से अगर आपने किसी को कहा कि सर वो इंसान डेड हो गया, थोड़ी दिन बाद पता चलता वो किसी दूसरे इंसान के साथ जाकर अपने इस शहर में तहलका मचा रहा है। वो इंसान डेड नहीं था, उसके बारे में आपकी सोच डेड हो गई थी। इंसान कभी डेड नहीं होता है, हमारी सोच उसके बारे में गलत हो जाती है। तो आपको करना क्या है, पहले कैटेगरी 1 को डिवाइड करना। और सारे बड़े लीडर भी ध्यान से सुनना, अगर आपके पास 5000 लोगों की टीम है, जैसे हमारे पास लाखों लोगों की टीम है, ये संभव नहीं कि मैं लाखों लोगों की लिस्ट बनाऊं, लेकिन मैं हर ब्रॉन्ज डायरेक्टर को सिखा दूं। तो एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर के पास 100 लोगों की, 50 लोगों की, 200 लोगों की टीम है ना, वो तो कर सकते हैं ना इसको। तो मेरे अगर टीम के इस वक्त जो तकरीबन 2200 से ज्यादा ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, क्राउन हैं। अब सोचिए अगर ये सीख गए कि मुझे इन चीजों को कैसे कैटेगराइज करके फॉलो करना है, तो मेरे पूरे नेटवर्क के लिए ये चीजें कितनी आसान हो जाएंगी। क्या करना है, सबसे पहले नॉट इंटरेस्टेड की कैटेगरी को उठाना है और आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने व्हाट्सएप में एक ग्रुप बनानी है जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट। अब आप देखिए, ये पहली तकनीक है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रुप नहीं बनाना है, ध्यान से सुनना, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना है। फिर से मैं कह रहा हूं, आपको इन 150 लोगों की ग्रुप नहीं बनानी, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनानी है। दरअसल आपको करना क्या है, लॉजिक्स पहले समझते हैं। हमने क्या बताया, नए व्यक्ति को नई जानकारी देते रहें ताकि उसका हृदय परिवर्तित हो सके। तो वो 150 व्यक्ति जो है ना, उसकी आपने एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना दी। अब सवाल है नई जानकारी का, तो आपने हर सुबह के 7 बजे आपने उस ब्रॉडकास्ट ग्रुप में, ब्रॉडकास्ट ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें आपने 150 लोगों को अगर एक मैसेज पोस्ट करी तो उन पूरे 150 लोगों को अलग अलग मैसेजेस रिसीव होते हैं। बट इस ब्रॉडकास्ट की एक खास बात यह भी है कि अगर आपका नंबर उनके मोबाइल में सेव नहीं है तो यह मैसेज उन तक नहीं पहुंचेगा। पहले ध्यान से समझ लेना। बहुत से लोग ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना के मैसेज भेज रहे हैं, लेकिन सामने वाले के मोबाइल पे अगर आपकी नंबर सेव नहीं है तो आपकी मैसेज उनको रिसीव नहीं होंगे। और अगर सेव है
तो आपने क्या करा, हर सुबह के 7 बजे आपको 2 से 3 मिनट की एक छोटी सी कोई वीडियो नए पीपल्स को नई ने 1-2 मिनट की वीडियो पोस्ट करी, जिसमें उस इंसान ने जिसको घुटने की प्रॉब्लम्स थी, उसने सप्लीमेंट को यूज किया, उसके घुटने ठीक हो गए। किसी दिन आपने एक वीडियो पोस्ट करी कि किसी की हार्ट की बाईपास सर्जरी होनी थी, उसने सप्लीमेंट फ्लैक्सीड ऑयल को इस्तेमाल किया, उसको सर्जरी की नौबत नहीं आई, वो ठीक हो गया। हर रोज आपको एक नई जानकारी वहां पे पोस्ट करना है। अब आप ये जानकारी क्या केवल प्रोडक्ट से रिलेटेड करेंगे? नो, आप अपने सिस्टम में जो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं उनकी भी अगर 2 मिनट की टेस्टिमोनी आपको मिल रही है, आप एवरी डे 7 AM आपको वो जानकारी वहां पे पोस्ट करनी। अब आप पूछेंगे इसका फायदा क्या होगा? सपोज करो आपने उन 150 लोगों को उन पोस्ट को किया है, उसमें एक बंदा है जिसका नाम है रमेश। आज रमेश उस पोस्ट को हर सुबह देखता है, लेकिन आपको कभी रिप्लाई नहीं करता। लेकिन एक दिन रमेश के पापा ने फोन किया, या रमेश के पापा ने उसको बताया कि अरे पिछले 5 दिनों से ना उनके घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। किसने बताया? रमेश को उनके पापा ने बताया। तो जब रमेश को उनके पापा ने बताया कि पिछले 5 दिनों से घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, तो आपकी 3 दिन पहले की जो वीडियो है ना, वो रमेश को याद आ जाएगी और रमेश उस दिन आपको फोन करेगा, अरे सर मैंने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें घुटने के प्रोडक्ट आपने बताए थे, मेरे पापा को ऐसी प्रॉब्लम है, क्या आप मेरे पापा के लिए कुछ सजेस्ट कर सकते हैं? मेरा पहला सवाल, उसके हृदय परिवर्तित हुए कि नहीं? नंबर 2, मान लीजिए कि किसी दिन आपके किसी ने वीडियोस देखे जिसमें देखा कि कोरोनरी आर्टरीज की ब्लॉकेज में फ्लैक्सीड ऑयल से उसकी ब्लॉकेज ठीक हो गई, और उसके 2 महीने बाद उसकी मौसी का बेटा ने उसको फोन किया, अरे देखिए ना मम्मी का ब्लॉकेज हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तब आपको 2 महीने पहले की वीडियो याद आएगी और आप फोन करेंगे उस व्यक्ति को जिसने वीडियो भेजा था, अरे आपका मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें आर्टरीज ब्लॉकेज के लिए एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट थे, क्या आप उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी दे सकते हैं? मेरा सवाल, क्या उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हुआ या नहीं? अगर इसका आंसर है हाँ, तो आपने उसे डेड कैसे कहा? वो डेड नहीं हो सकता। दूसरा, ध्यान से समझना, अगर आपने इन 150 लोगों को अगले 90 से 180 दिनों तक लगातार पोस्ट करते रहे, तो लगभग उसमें से आधे लोग ऐसे हैं जिसकी हृदय परिवर्तित हो जाएंगी और वो किसी ना किसी रूप में आपके साथ फिर से संपर्क में आएंगे। कोई आ जाएगा, कोई 1 सप्ताह बाद, कोई 15 दिन बाद, कोई 2 महीने बाद, कोई 6 महीने बाद, कोई शायद 1 साल बाद भी। क्योंकि कब किसके संयोग कैसे होंगे, किनकी समय कैसे पलटेगी, आपका काम केवल इतना है कि आप लगातार उन्हें नई नई जानकारी, 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 और उस नई जानकारी में कैरियर से रिलेटेड वीडियो भी डालें कि एक किसान कैसे वेस्टीज के अंदर आके आज 5 लाख रुपए महीने कमा रहा है, बस 2 मिनट की वीडियो। कैसे मोई खान जो एक स्कूल नहीं गया आज वेस्टीज से 8 लाख रुपए महीने कमाता, बस 2 मिनट की वीडियो। ये ग्रुप वीडियो नहीं होनी चाहिए, फिर से कह रहा हूं, लोग ग्रुप वीडियो को इग्नोर करते हैं, उनको लगता है ग्रुप में भेजा गया है। ब्रॉडकास्ट से जब पर्सनल वीडियो जाता है तब उनको लगता है राज सर ने ये मेरे लिए पर्सनल भेजा है। इसमें बहुत अंतर है। लोग पर्सनल वीडियो को पर्सनली लेते हैं और ग्रुप के वीडियो को कैजुअली लेते हैं। ग्रुप वीडियो को कोई नहीं देखता, पर्सनल वीडियो को नहीं देखना होगा तो वो या तो आपको ब्लॉक कर देंगे या फिर वो आपकी वीडियोस देखते रहेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या समझा कि हमें कैटेगरी 1 के साथ क्या करनी है, नई जानकारी। कैटेगरी 2, जो लोग प्रोडक्ट यूजर हैं, जो लोग क्या हैं, प्रोडक्ट के यूजर हैं, उनकी एक अलग ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाएं। अब उनमें जो वीडियो पोस्ट करेंगे वो वीडियो डिफरेंट होगा। कौन सा वीडियो होगा? उसमें उन लोगों का वीडियो होगा जो प्रोडक्ट के लिए वेस्टीज में आए थे लेकिन आज वेस्टीज से कैरियर बना के एंजॉय कर रहे हैं। ध्यान से सुनना जी, और इसकी साइकोलॉजी समझना। एक लेडी कह रही है कि जब मैं 12 साल से घुटने के दर्द से परेशान थी, मैं ट्रेन से सफर कर रही थी, एक व्यक्ति मुझे मिला और कराहते देख के उसने मुझे पूछा कि माता जी आपको कोई प्रॉब्लम है? मैंने बताया। उसने कहा इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं?
उसने कहा बताइए मरता क्या नहीं करता, मैं तो 12 साल से परेशान हूं। उस लड़के ने उसे ग्लूकोसामिन और कैल्शियम सजेस्ट किया, उस लेडी ने खाया, 2 महीने बाद आराम हुई, लड़के ने फोन उठाना बंद कर दिया, शायद वो बिजनेस छोड़ दिया होगा। उस लेडी ने ब्रांड नेम से उसको नेट पे चेक करी, पहुंच गई वेस्टीज की ऑफिस उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, और उस देखी उस ऑफिस में लोग काला कोट काला पैंट पहन के पता नहीं क्या कर रहे हैं। उनने देखा लोग यहाँ पे पैसे विदेश यात्रा की बात कर रहे, वो खड़े होकर सुनने लगे, एक लोगों से इंस्पायर हुए, वेस्टीज को ज्वाइन किया। और जिस समय वो वीडियो शूट कर रही थी, बता रही थी कि आज मैं 70 लोगों को लेकर गोवा बीच पे आया हूं, देखिए मेरी टीम है। जब आप ऐसे वीडियोज लोगों के पास भेजेंगे तब उसको समझ में आएगा नई जानकारी कि मैं भी यूजर हूं, ये भी यूजर है, मैं यहीं पे हूं और ये आज 5 लाख रुपए महीने कमा रहा है। उसका हृदय परिवर्तित होगा या नहीं, यह है एक सवाल। माय डियर फ्रेंड्स, बड़े ध्यान से मैंने क्या बोला, आज की इस मीटिंग की तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये एक्टिविटीज को वीवीआई कर लेना। क्या कि मुझे नॉट इंटरेस्टेड की व्हाट्सएप ग्रुप बनानी है, ब्रॉडकास्ट, इंटरेस्टेड पीपल की अलग ग्रुप बनानी है, और इस दोनों ग्रुप में एवरी मॉर्निंग 7 AM मुझे जो नॉट इंटरेस्टेड है उनमें प्रोडक्ट की वीडियो, और जो इंटरेस्टेड हैं या प्रोडक्ट यूजर हैं उसमें यूजर्स थ्रू बिजनेस बिल्डर्स जो बने हैं उसकी वीडियो कहीं ना कहीं से आप ढूंढें और एक सच्ची वीडियो को पोस्ट करें। यही चीज आपको यह सिखाता है कि नए व्यक्ति को नई नई जानकारी देते रहें ताकि उसका हृदय परिवर्तित हो सके। माय डियर फ्रेंड्स, अब हमें समझना है क्या, उसे एक व्यवसायिक डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए प्रोत्साहित करें। किसे? जो ऑलरेडी पहले से प्रोडक्ट यूजर है। कैसे प्रोत्साहित करेंगे? जब आप ऐसे वीडियो पोस्ट करेंगे जो प्रोडक्ट के थ्रू आए, इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो गए, इसका मतलब आप उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट यूजर हैं, वो भी इस बिजनेस में भागीदार बने और इस बिजनेस में काम करके सक्सेसफुल हो जाएं। तीसरा, कैटेगरी नंबर 3, उसे स्वतंत्र रूप से व्यापार और प्रणाली को चलाने की प्रशिक्षण दीजिए। ये सबसे मेजर पॉइंट। ये जो कैटेगरी नंबर 3 है, व्यापार और प्रशिक्षण को चलाने की ट्रेनिंग दीजिए। मतलब इन 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 चीजों को ना आप गौर से देखें, उन्हें स्वतंत्र रूप से व्यापार और प्रणाली मतलब सिस्टम को चलाने की प्रशिक्षण दीजिए। प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग जो इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं ना, वो जो नॉट इंटरेस्टेड है उसे डेड समझ लेते हैं, जो इंटरेस्टेड है यूजर है उसको बस यूजर समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन जो बिजनेस करना चाहता उसे कभी भी ट्रेन नहीं करते। और ये स्लाइड मैंने नहीं बनाई, आपको पता, आज जो मैं आपके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूं, इन स्लाइड को वेस्टीज के चेयरमैन गौतम वाली सर ने डिजाइन किया है, जो आज एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनाए। वो आज आपको सिखा रहे हैं कि जो कैटेगरी 3 है ना, उसे व्यापार और सिस्टम को चलाने की प्रशिक्षण दीजिए। इसका मतलब क्या है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप अपने आप से सवाल पूछें, मैं 5 सालों से वेस्टीज में हूं, मैंने कितने लोगों को ट्रेन किया? सवाल पूछना है आपको अपने आप से। अगर इसका आंसर आता है नो, कोई बात नहीं है, आज संकल्प लेना है, आज कि मुझे आज से इस व्यापार और लोगों को कैसे सिस्टम चलाने हैं, मुझे उसकी प्रशिक्षण देनी है। यह है कैटेगरी नंबर 3। माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, मैं कोई यूनिक प्लेनेट से नहीं आया या मैं कुछ अपने से कुछ नहीं कर रहा हूं। जब मैंने इन वेस्टीज में 2015 में आया था, और जब मैंने ऑलरेडी हाउ टू बिल्ड ए न्यू नेटवर्क की ट्रेनिंग मैंने पहली बार ली थी गौतम वाली सर से, इन स्लाइड में मैंने माइंड सेट किया कि मुझे इस बिजनेस में केवल एक काम करना। और आप सबको पता होगा, जो पुराने पहले एनडीईएस की सीडी आती थी राज सर, एनडीईएस न्यू एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूटर, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार की सीडी आती थी, और उन सीडी में बाली सर ने खुद बताया था कि आपको इन 3 कैटेगरी के साथ कैसे वर्कआउट करने। जो कैटेगरी नंबर 3 है ना, वहां पे मेजर मिस्टेक होती है। कैटेगरी नंबर 2 में भी मिस्टेक होती है, 1 में भी। 1 में मिस्टेक होगी तो वो डेड होके खत्म हो जाएंगे। कैटेगरी 2 में मिस्टेक होगी तो यूजर ही बना रहेगा। लेकिन अगर एक यूजर को ग्रोथ नहीं दिखा तो वो अगले 10 साल तक यूजर बन के नहीं रहेगा, वो भी धीरे धीरे क्विट कर जाएगा। और कैटेगरी नंबर 3 पे
हम में से ज्यादातर लोग वो काम ही नहीं करते हैं लोगों को ट्रेन करने का। अब देखिए राज सर ने लिखा, वो सीडी इनके पास है। आप जब एनडीएस की सीडी में राज जी वो ये सुनेंगे हाउ टू बिल्ड ए न्यू नेटवर्क, आप मजा आ जाएगा। आप देखना ये सारी स्लाइड वहीं से ली गई है। और ये स्लाइड ये क्या दिखाता है कि हमें लोगों को इंडिपेंडेंट रूप से बिजनेस बिल्ड करने का और सिस्टम को ड्राइव करने का हमें उनको ट्रेनिंग देना है। अब बिजनेस बिल्डिंग और सिस्टम ड्राइविंग की ट्रेनिंग कहाँ है? इसीलिए तो 2018 से 2025 7 इयर्स हो गए मैंने ट्रिपल टी और सक्सेस बाय चॉइस को इंडिपेंडेंट बिजनेस और सिस्टम बिल्डिंग के प्रोसेस पे ही डिजाइन करके रखा है। और मैं आप सबको बता दूं कि आज आप में से बहुत सारे लीडर्स के मोबाइल पे सुबह में एक वीडियो गई होगी, जिस वीडियो को एक ऐसे शख्स ने प्रमोट किया है, जो वीडियो में उन्होंने साफ साफ बताया है कि अगर आपके नेटवर्क में 15 से 20 लोग हर रोज घर से निकलना शुरू कर दिया और प्लान दिखाना शुरू कर दिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको 1 लाख रुपए कमाने से नहीं रोक सकती। आप उस वीडियो को ध्यान से देखना, ना तो वो वीडियो वेस्टीज का है, ना किसी वेस्टीजियन ने उसको रिकॉर्ड किया है। एक मिलेनर्स आपको बता रहा है कि अगर आपके नेटवर्क में केवल 15 से 20 लोग जिस दिन इंडिपेंडेंट लीडर बना और बिजनेस ड्राइव करना सीख लिया, इस बिजनेस से आप 1 लाख रुपए कमाओगे। पूछो अपने आप से एक सवाल कि पिछले 10 साल में 5 साल में क्या मैं अगर ठान लेता तो 15-20 लीडर्स नहीं बना पाता? अगर इसका आंसर है हाँ, तो क्या मेरे पास लाखों रुपए नहीं आते? आप खुद कितने लोगों को ट्रेन करते हो, यह है एक क्वेश्चन। और आज मैं यहां पे बस आप सबको एहसास कराना चाहता हूं, क्योंकि आज भी जितनी चीजें मैं एहसास करता हूं तुरंत उसे स्वीकार करता, उसे अपने अंदर आके ठीक करता हूं और फिर एक नए तरीके से बिजनेस को बिल्ड करना शुरू कर देता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज वो सैकड़ों लीडरशिप जो हमने क्रिएट करी हैं, अगर मैं वो नहीं बनाया होता तो वो जो हजारों लोग को आज लीड कर रहे हैं, वो शायद मैं अकेला कभी लीड नहीं कर पाता। तो आपको ये तीनों कैटेगरीज अपने नेटवर्क में बिल्ड करनी है और तीनों कैटेगरी के साथ 3 अलग तरीके से काम करना है। अब ये हो गई तीसरी इंपॉर्टेंट चीज। अगर ये चीजें आपको समझ में आई हो, आप सर हिला के बता सकते हो, ताकि फिर मैं यहां से आगे बढ़ूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, तो आपने 3 बेहतरीन चीजों को सीखा। ये तीसरी चीज में कैटेगराइज करना। तीनों में आपकी रोल अलग अलग है। पहला रोल क्या है? जो लोग आपके इस बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है उनको केवल प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियो भेजें। जो यूजर्स हैं उनको प्रोडक्ट के थ्रू बिजनेस में कैसे बिल्ड हो रहे हैं वो वीडियो भेजें। लेकिन जो लोग इस बिजनेस में कमिटेड हैं आगे बढ़ने के लिए, उसको इंस्टेंट ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन इंस्टेंट करें। इंस्टेंट मतलब इंस्टेंट। और आपको पता है मिड मार्च से हमारी ट्रिपल टी शुरू हो रही है। हमारी ट्रेन द ट्रेनर्स की पूरी ट्रेनिंग्स हिंदी मॉड्यूल में है। 15 दिनों की सेशन होगी और इन 15 डेज में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप किसी को प्रोस्पेक्ट करेंगे, कैसे लिस्ट बिल्डिंग करेंगे, इनवाइट करेंगे, उसकी होम मीटिंग करेंगे, कैसे उसको बिजनेस प्लान दिखाओगे, क्लोजिंग करेंगे, फॉलोअप करेंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेंगे, गोल सेटिंग करेंगे, उसका मिशन विजन बिल्ड करेंगे, टीम वर्क करेंगे, फॉलोअप, हर चीजों को सेल्स में कैसे बारीकी से करना है उसकी ट्रेनिंग्स आपको होगी, जिसकी अर्ली वर्ड इस वक्त रजिस्ट्रेशन चल रही है। चार्जेस 299 रुपीज है। अगर आप अभी रजिस्टर्ड करते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 120 के आसपास हो चुकी है। 200 रजिस्ट्रेशन होने के बाद इसकी चार्जेस बढ़ के जो नॉर्मली 499 लगती 499 हो जाएंगे। तो आप जितने भी लोग अपनी टीम में ऐसे पीपल को ट्रेन करना चाहते हैं जो ऑलरेडी बिजनेस बिल्डर बनने के लिए तैयार हैं, आज ही आप सब उनकी रजिस्ट्रेशन को डन करें और आप उसे अपने सीनियर लीडर्स के पास भेज दें। अब आगे बढ़ते हुए यहां पे हम सीखेंगे और आगे क्या है। सबसे पहला आपने क्या सीखा, जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसके साथ कैसे काम करना है। क्लियर हो गया? मतलब अभी तक मैंने क्या सीखा, जो ज्वाइनिंग कर चुके हो, जो टीम बन चुकी है, जो लोगों को आपने जैसे तैसे ज्वाइन करवा लिया था, उसको कैसे सिस्टमाइज करना। अब यहां से सीखेंगे जो हमें नया बनाना है। मतलब आप आज के बाद भी तो बहुत सारी ज्वाइनिंग कराएंगे ना,
तो जो आपको नई टीम बनानी है उनमें किन मुख्य बातों को आपको ध्यान में रखना है? सबसे पहला, नई लाइन बनाने की तैयारी से पहले अपने आप से पूछिए कि आप इसके लिए तैयार हैं? इसका मतलब क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबको एक बात कहता हूं, हमारे चेयरमैन वाली सर भी कहते हैं कि अगर आपको किसी लीडर को ट्रेन करना नहीं आता या आपके पास ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे आप किसी लीडर को ट्रेन कर सकते हो, या आप किसी को आगे बढ़ाना नहीं जानते, तो इस बिजनेस में स्पॉन्सर करने का आपको किसी का अधिकार नहीं है। यह हमारे वाली सर कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यानी आपको यह बिजनेस बिल्ड करना नहीं आता, आप लोगों को कैसे डेवलप करना वो जानते नहीं, और लोगों को जोड़े जा रहे और क्या बोल के आ रहे, तू करना, कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम देख लेंगे। बट आपको उससे डेवलप करना नहीं आता, तो उन इंसान के साथ जो आप करते हैं उसे कहते हैं क्राइम। आपको वो नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी को नए नए ज्वाइन करवा रहे हैं तो इससे पहले कि आप उसको लाएं, अपने आप से कुछ सवाल पूछें। तो अब यहां से जो मैं कुछ स्लाइड आपके साथ लेके चलूंगा, वो स्लाइड क्या है, आपको स्वयं से कुछ सवाल पूछना है जिससे आपको पता चलेगा कि आप इसके लिए तैयार हैं या तैयार नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, पहला सवाल, कहते हैं सफलता केवल उसी को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। पहला सवाल अपने आप से पूछिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी वेस्टीज के बिजनेस को आगे बढ़ाने की तैयारी है कि नहीं। पहला सवाल क्या है, क्या आपको विश्वास है वेस्टीज का प्रोडक्ट आपके ग्राहकों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? अपने आप से पूछिए। आपके पास दो आंसर्स आएगा, हां या ना। दूसरा, क्या पैसा हमारे प्रोडक्ट से ज्यादा बहुमूल्य है? आप सवाल पूछिए, आंसर्स आएगा हां कि ना। तीसरा, क्या वे ग्राहकों को उनके स्वास्थ्य और सुंदरता प्रदान करने में मदद कर पाएंगे? आंसर आएगा हां या ना। अगर आपका आंसर आता है हां, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपका आंसर आता है ना, मतलब आपको तैयारी करने की जरूरत है। एक उदाहरण देते हैं। एक सवाल था कि क्या पैसा आपके प्रोडक्ट से ज्यादा बहुमूल्य है? पूछिए अपने आप से। अगर आपका जवाब आ रहा है हां, इसका मतलब आपकी तैयारी प्रोडक्ट पे नहीं है। एक उदाहरण से और समझते हैं। आपने वेस्टीज का एक प्रोडक्ट उठाया जिस प्रोडक्ट का नाम है फ्लैक्सीड ऑयल। आपने उसकी कीमत देखी, आपने देखा 700 रुपीज, और आपने मुख से कह दिया बहुत महंगा है। यानी अब प्रोडक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है आपका 700 रुपए। बराबर? क्या समझ पा रहे मेरी बात को? सर हिलाएंगे समझ जाऊंगा। बराबर? मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए पैसा है। अब इस केस को थोड़ा हम समझते हैं। मैंने फ्लैक्सीड ऑयल को पढ़ा है कि फ्लैक्सीड ऑयल में ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड है, और अगर किसी को 1 ml ओमेगा 3 अगर अगले 90 दिनों तक दिया जाए तो ये उसकी कोरोनरी आर्टरीज के ब्लॉकेज को डाइल्यूट करके जीरोलाइज कर देता है, और 80% तक जिसकी हार्ट की ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज उसकी फ्री हो जाती है। और फिर मैंने ऐसे 2 लोगों के बारे में सुना जिसको डॉक्टर ने कहा था कि उसको कार्डियक सर्जरी की जरूरत है क्योंकि उसकी मोर देन 80% ब्लॉकेज है। उसको 4 लाख रुपए खर्च करने थे, उसके पास 4 लाख रुपए नहीं थे। उसने 700 रुपए का डब्बा उठाया, उसको खाया, और उसकी ब्लॉकेज डाइल्यूट हो गई और उसका ब्लॉकेज ठीक हो गया, उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। उस इंसान के लिए जिसकी ये ब्लॉकेज थे, उसके 4 लाख रुपए खर्च करने के बाद चीर फाड़ होता, जान बचती नहीं बचती पता नहीं, केवल 700 रुपए के खर्चे से वो ब्लॉकेज फ्री हो गया। उसके लिए पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या प्रोडक्ट? आप टाइप कर सकते हैं। अब सोचिए, मेरे को उस इंसान के बारे में पता है कि ये प्रोडक्ट जिसके भी शरीर में जाता, अब देखो सनाज मैम ने लिखा प्रोडक्ट, अभी सुरेश जी ने लिखा प्रोडक्ट, सारे लोग लिख रहे हैं प्रोडक्ट। आप समझ में आ रहा है? यानी अगर आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज है तो प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आप जब अपनी पूरी नेटवर्क में झांक के देखेंगे ना, तो अब लीडर होने के नाते आप समझ जाएंगे कि जिसको कंसिस्टेंसी करने में दिक्कत हो रही है, जो वेस्टीज से प्रोडक्ट नहीं खरीदता है,
उसके लिए पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उस व्यक्ति को प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है। इज इट क्लियर जी? अब आप क्या रोना रो रहे हैं? ओ कोई लेता तो है नहीं, खरीदता तो है नहीं। अरे इसके लिए रोना बंद करो और आप पहले अपने आप से पूछो कि क्या आप वेस्टीज के उत्पाद पे आपका विश्वास है कि ये ग्राहकों की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? अब आपको नॉलेज होगा, भरोसा होगा, तो आपके लिए वो प्रोडक्ट ना, वो एक डब्बा जो 700 रुपए की है ना, उसके सामने लाखों रुपए छोटा पड़ जाएगा। क्योंकि इन 700 रुपए के डब्बे में किसी की जान बचती है साहब। इन 700 रुपए के डब्बे ने किसी की जान बचाई है साहब। जब जब आपको समझ में आ जाए कि ये जान बचाती है, इससे जान बचती है, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब ना समझ में आए, पैसा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पूछना अपने आप से एक सवाल, आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये है कि आप इस बिजनेस में नए लाइन बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरे हिसाब से ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। एक किसान को जब आप एग्री प्रोडक्ट देते हैं, वो प्रोटेक्ट के डब्बे उठा के देखता और कहता इसके 1750 रुपए, ये बहुत महंगा है। लेकिन उस किसान को पता चल जाए कि इन 1750 रुपए के जाने से मेरे 2 लाख रुपए का जो फसल है, जो फंगस की वजह से बर्बाद होकर वो 2 लाख रुपए डूब जाएंगे, वो 2 लाख रुपए आ जाएंगे। उसके लिए प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 1750 रुपए इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएंगे, उठा के तुरंत आपको दे देगा। आप समझ रहे हो? इसका मतलब नई लाइन बनाने से पहले पहला सवाल अपने आप से पूछना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट या पैसा? और आपको समझना है कि नेटवर्क में जितने लोग परचेजिंग नहीं करते, दरअसल उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको आपने प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं दी है। चलिए आइए दूसरा सवाल अपने आप से पूछते हैं। क्या आपको विश्वास है कि वेस्टीज में व्यापार आपके मित्रों को सफल बनाने में मदद करेगा? अपने आप से पूछना, क्या आपको विश्वास है कि वेस्टीज का व्यापार आपके मित्रों को, आपके बच्चों को सफल बनाने में मदद करेगा? आप कहेंगे हां। लेकिन मैं आप सभी लोगों से फिर एक सवाल पूछता हूं, क्या आप इस वक्त अपने बच्चों को किसी जॉब के लिए तैयारी करवा रहे हो? आप कहेंगे हां, इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है। समझ में आ रही बात? आप अपने आप से पूछिए, क्या आपने अपनी भाई को रिकमेंड किया है? आप कहेंगे हां। आप अपने आप से पूछिए एक सवाल कि आपके बच्चे होंगे, आपको भरोसा हो 1 मिलियन इनकम है, यह बिजनेस मुझे पूरे वर्ल्ड की टूर करवाएंगे, यह बिजनेस मुझे 7 जनरेशन तक पैसा देगा मेरे मरने के बाद भी। आपको पता है एक शख्स जो वेस्टीज के बहुत बड़े अचीवर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही और मेरे को इतना अच्छा लगा। आज वो और उनके बच्चे दो वातावरण आपको खुश और स्थिर बनाए रखने में मदद कर रही है। आपके आंसर से नो। इसका मतलब आपके जो वातावरण है ना वेस्टीज के, वो आपके अच्छे नहीं है। इसमें वेस्टीज की गलती नहीं है। आज लोग टीम एमबीए वर्ल्डवाइड को चॉइस से क्यों ज्वाइन करते हैं? कहते हैं सर एमबीए वर्ल्डवाइड की जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो एक अपनी टीम की बॉन्डिंग है, हमारी जो यूनिटी है, हमारी एकजुटता जिसमें हम सब मिलकर काम करते हैं, ये इतनी स्ट्रांग कैसे हुई? क्योंकि जब मैं 2015 में वेस्टीज में आया था, तब मुझे सिखाया गया था कि आपको ऐसे वातावरण बनाने हैं जहां पे हर इंसान आके अपने आप को खुश महसूस कर सके। क्या आपने कभी देखा है कि कई सारी बड़ी बड़ी टीम टूट जाती इसलिए क्योंकि लोग वहां पे कंफर्टेबल महसूस नहीं करते? तो आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या आपने अपने परिवार में ऐसे वातावरण क्रिएट किए हैं जहां हर डाउनलाइंस को आपसे मिलके लगता है कि मजा आ गया?
ये सवाल अपने आप से पूछना है कि इस वक्त क्या आपको लगता है? माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको विश्वास है कि जैसे जैसे आप वेस्टीज की सिस्टम अपनाएंगे आप अपने आप को सफलता के पथ पे पाएंगे? ये मेजर सवाल है। आप में से कई लोगों ने ट्रिपल टी अटेंड किया, सक्सेस बाय चॉइस अटेंड किया, एमएमआई अटेंड किया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आपको भरोसा है कि जैसे जैसे ये सिस्टम आप सीखते जाएंगे, इन सिस्टम को माइंड में डेवलप करते जाएंगे, आप सफलता के पथ पे आगे बढ़ते चले जाएंगे? चलिए मैं आप सबसे एक आंसर यहीं पे पूछ लेता हूं कि क्या आपको सच में भरोसा है? अभी दिनेश सर ने लिखा यस, रोमाना मैम ने लिखा यस, थैंक यू सो मच। अभी एस के नायक सर ने यस, कंचन मैम ने यस। तो आप सभी अपनी अपनी राय लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिस सिस्टम को आप देख रहे हो, जिस सिस्टम को आप सुन रहे हो, जिस सिस्टम को आप सीख रहे हो, वो इतना पावरफुल है कि उसको सुन के सीख के आपको भरोसा हो गया है कि अगर मैं इसे सीख जाऊं तो मुझे सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये सवाल दिखाता है कि आपका सिस्टम कितना स्ट्रांग है। माय डियर फ्रेंड्स, अब यहां पे कुछ साइकोलॉजिकल आंसर्स देखते हैं। कहते हैं मैं इसे बना सकता हूं, मैं इसे नहीं बना सकता, मुझे खुद पे भरोसा है, मुझे खुद पे भरोसा नहीं है, मैं खुश हूं वेस्टीज से, मैं खुश नहीं हूं। कहते हैं ये सारी की सारी चीज आपकी दिमागी है और आपकी मानसिक है। क्यों? कुछ लोग कहते हैं ये बिजनेस बहुत अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं ये बिजनेस अच्छा नहीं है। भाई, या तो ये बिजनेस बहुत अच्छा है या ये बिजनेस अच्छा नहीं है। लेकिन जो लोग आज सक्सेसफुल हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो लोग आज सक्सेस नहीं हो पाए उनके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन बिजनेस तो एक ही है ना। अगर उस दोनों व्यक्ति को देखें तो ये स्थिति उस दोनों व्यक्ति की अपनी दिमागी और अपनी मानसिक स्थिति है। बिजनेस तो बिजनेस है। कुछ लोग कहते हैं मैं वेस्टीज से खुश हूं, कुछ लोग कहते हैं मैं वेस्टीज से खुश नहीं हूं। लेकिन वेस्टीज तो वेस्टीज ही है ना। आज शिवानी मोहंती, सुदर्शन मोहंती 2017 में गुजर गए, तब 7 लाख रुपए महीने की इनकम थी वेस्टीज से। आज सुदर्शन सर 7-8 साल पहले गुजर गए, आज मैडम को हर महीने 12 से 14 लाख रुपए मिलते हैं। मैडम इस बिजनेस से बहुत खुश हैं। कुछ लोग पिछले 12 सालों में सिस्टम बिल्डअप नहीं किया, उसको 1400 रुपए की चेक नहीं आती, वो बिजनेस से बहुत दुखी हैं। लेकिन इस दोनों की जो स्थिति है ना, दोनों के लिए वेस्टीज तो वेस्टीज है। ये दोनों की स्थिति उनकी अपनी दिमागी है, उनकी अपनी मानसिक है। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब जो भी आपकी सोच है इस बिजनेस के बारे में, ये वो बिजनेस नहीं है, ये आपकी सोच है। आज अगर इस बिजनेस से मैंने जो पैसे बना रहे हैं, ये इस बिजनेस की सच नहीं है। मुझ में जितनी सोच इस बिजनेस से पैसे बनाने की है वो मेरी मेरी दिमागी स्थिति है, मेरी मानसिक स्थिति है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हम सब हमेशा अपनी सोच से वेस्टीज को आंकते हैं। हमारी सोच है, वो वेस्टीज नहीं है, वो हमारी दिमागी स्थिति है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज हम यहां पे समझेंगे, सबसे महत्वपूर्ण चीज। कहते हैं हम दूसरों को सुख का एहसास कैसे करा सकते हैं। आपने सबसे ऊपर 2 लाइन लिखा था ना, प्रभाव डालना और सेवा देना, लिखा था ना जितेंद्र जी, याद है? सबसे ऊपर 2 लाइन, कैसे प्रभावित करना है और कैसे सेवा देना है। अब उस लाइन को मैं क्लोजिंग की तरफ लेके चलूंगा और मैं आपको सिखाऊंगा कि दुनिया का सबसे सुंदर तरीका क्या है लोगों को प्रभावित करने का। माय डियर फ्रेंड्स, आइए हम सीखते हैं हम दूसरों को कैसे सुख का एहसास करा सकते हैं। कहते हैं कि ग्राहक हमसे प्रोडक्ट खरीदते हैं क्योंकि वे हमें पसंद करते हैं। ग्राहक हमारे सभी फॉलोअप को स्वीकार करेंगे क्योंकि वे हमें पसंद करते हैं। डाउनलाइन हमसे सीखने को इच्छुक है क्योंकि वे हमें पसंद करते हैं। बॉस, अब एक बात बोलूं, आप कुछ लोगों को बोलते हो आपसे प्रोडक्ट ले लेता है,
और कुछ लोगों को बोलते हैं वो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। आज हमारी ये ट्रेनिंग सिखा रही है इस दोनों के बीच हमारे पसंद और नापसंद का अंतर है। जो आपको पसंद करेगा वो आपसे प्रोडक्ट ले लेगा, जो आपको पसंद नहीं करेगा, अगर आपके प्रोडक्ट अच्छे भी हैं तो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। अब मैं आपको यहां पे इस लाइन को चाहता हूं कि आप चौथे वीवीआई पॉइंट के रूप में लिख लें, फिर मैं आपको कुछ बोलूंगा। क्या? ग्राहक हमसे प्रोडक्ट खरीदते हैं क्योंकि वे हमें पसंद करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, लोग आपको पसंद करते हैं या पसंद नहीं करते हैं, इसमें वेस्टीज का तो कोई रोल नहीं है ना सर। अगर आप अपनी क्वालिटी को उस लेवल पे इन्हांस करें कि पूरी दुनिया आपको पसंद करने लगे, बॉस, आपको पता है ना, कोई अगर आपको पसंद करता है वो आपको ना नहीं बोल सकता है। यस और नो? यस और नो? तो अब ये जो पसंद वर्ड है ना, पसंद, इसको हेडलाइन कर लीजिएगा। और आज के बाद जब भी आपको किसी ने रिजेक्ट किया, इग्नोर किया, तो उस दिन आप उस पर गुस्सा मत करना। घर आके ये सोचना कि मैं अपनी कौन सी क्वालिटी को और बढ़ाऊं ताकि लोग मुझे पसंद करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, केवल ये पसंद वर्ड पे ध्यान रखते 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 ना, आप 6 महीने साल भर में अपनी पर्सनालिटी को इतनी मैग्नेटिक बना लेंगे, इतनी मैग्नेटिक बना लेंगे कि आपके साथ 2 मिनट कोई खड़ा हो गया ना तो उसको लगेगा बस उसको आपके साथ ही रहना, उसको आपका साथ छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। बॉस, ग्राहक आपसे सामान खरीदते हैं क्योंकि वे आपको पसंद करते हैं। ग्राहक आपके सभी फॉलोअप स्वीकार करेंगे क्योंकि वे आपको पसंद करते हैं। आपके कहने से आपके लोग ट्रेनिंग में आएंगे, पता है क्यों? क्योंकि वे आपको पसंद करते हैं। अब आपने किसी को कहा कि आप ट्रेनिंग में चलो, आपने सही से प्रशिक्षण ले लिया ना, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा बिजनेस को आगे बढ़ाने में। आपने उसको ट्रेनिंग में आगे कर दी और 6 महीने तक आपने उसको पूछा नहीं, दोबारा आप उसको ट्रेनिंग में आने बोलेंगे, वो क्या आएगा? आप भूल जाएंगे क्योंकि आपके साथ ऐसे सैकड़ों लोग हैं, लेकिन वो कभी नहीं भूलेगा क्योंकि उसके साथ आप एक ही लोग हैं। आज ट्रिपल टी की जब आप तैयारी करेंगे ना, ये बात आपके एहसास में आएगा कि जो आपको पसंद करता है आपके एक फोन करने से आपकी रजिस्ट्रेशन तुरंत कर लेगा। जिसने नहीं किया उसको दोष मत देना सर। हमें क्या करना है? हमें अपनी प्रभाव की क्षमता बढ़ानी। कैसे? मैं हूं ना आज आपको सिखाने के लिए। आज आपको एक ऐसी तकनीक सिखाऊंगा, केवल आप 5 दिनों तक उसका इस्तेमाल करें पूरी वफादारी से, ये समझ के नहीं कि चालाकी, बस ये समझ के ईमानदारी। हमें सारे तरीके सीखने होते हैं सेल्स के, सिवाय एक तरीके का, वो है चालाकी। जो लोग सेंटिमेंटल होते ना, मैं इमोशनल होते ना, मैं हमेशा कहता हूं भगवान ने उनको नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बनाया है। वो इस दुनिया में जितना राज करेंगे उतना कोई नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार होते हैं। और दुनिया उनको क्यों पसंद करती है? क्योंकि ईमानदार लोगों को तो दुनिया ऐसे ही पसंद करेंगी। तो पहली चीज हमसे समझना है क्या? डाउनलाइन हमसे सीखने को इच्छुक है? अगर आंसर आता है हाँ, क्योंकि वे आपको पसंद करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पसंद वर्ड इतना भी आई है ना। मैं जो ये गाना हमेशा आपके सारे कोर्स वाली ट्रेनिंग में चलाता हूं, इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आपको पता है मैंने इस गाने पे कितना मेडिटेट किया खुद को, कितना इस गाने को सुना हूं, कितना इस गाने को जिया हूं, और कितने हजारों बार, क्योंकि आज मैं आपको बताता हूं ना, मैंने 12,000 से ज्यादा लोगों को डिजिटली ट्रेन किया है, तो कितने हजारों बार ये गाना मैंने सुना है। और इस गाना से हर बार मैं प्रेयर करता हूं कि मेरे अंदर ऐसी शक्ति ऊपर वाला बिल्ड करे कि कोई भी इंसान मेरी जिंदगी में मुझसे नाराज होके ना जाए। एक ऐसी सोच आने वाले कुछ महीने बाद, रूबी मैम, आने वाले कुछ साल बाद
आपको बिहार की सबसे बड़ी पर्सनालिटी बना देगी अगर लोग केवल आपको पसंद करने लगे। तो ये कोई छोटे शब्द नहीं है साहब, इन एक शब्दों पे अगर आप अडिग हो गए, टिक गए, तो आप समझ लेना कि इस दुनिया पे आप राज करने के लिए तैयार हो। आइए कुछ और चीज हम यहां पे समझते हैं, लोग कैसे पसंद करेंगे। जो लोग कहते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जो लोग आपके इस प्रोडक्ट के यूजर हैं, जो लोग आपके रॉयल्टी ग्राहक हैं और जो आपके इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन सब के लिए एक शब्द, उन्हें अच्छा महसूस कराएं और उन्हें अपनी तरह हौसलेमंद बनाएं। एक तो उन्हें अच्छा महसूस कराएं, दूसरा उनको अपनी तरह हौसलेमंद बनाएं। ध्यान से समझिएगा, अच्छा महसूस कराना और उनको हौसला देना, यही लीडर का काम है। अब बॉस, अगर आप ऑनेस्ट हो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आज मैं रूबी मैम को अच्छा महसूस कराऊंगा, ये मैंने कमिटमेंट लिया, उनको हौसला दूंगा, ये मैं कमिटमेंट लिया। लेकिन एक कमिटमेंट और है कि मैडम पहले भरोसा नहीं करती थी, अब अगर मैं उनको प्रभावित करूंगा तो भरोसा करेंगी, बट एक बार वो भरोसा करेंगे तो परमेश्वर, मैं खुद में कमिटमेंट लेता हूं कि उनको दोबारा जीवन में कभी भी निराश नहीं करूंगा या निराश करने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर ये ऑनेस्टी है, तब तो ये टेक्निक आपके लिए लाइफ टाइम काम करेगी। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ऐसा क्या है जिससे आप उसे अच्छा महसूस करा सकते, उन्हें हौसला दे सकते हैं। अगर सारी लीडरशिप जो 101 पीपल इस वक्त हमें सुन रहे हैं, इतने इतने हौसले के साथ समय देके, मैं आपको एक शख्स के बारे में आज बताता हूं। एक शख्स पैदा हुए उड़ीसा में, जिन्होंने अपने शुरुआती एज में अपने पिता को खो दिया। पिता के गुजरने के बाद उनकी 4 बहन रह गई और वो चारों बहन, जिसमें 2 बहन छोटी थी और 2 बहन बड़ी थी, वो बीच में था। पिताजी गुजर गए, उनके पास काम नहीं था। काम की तलाश में, ज्यादा एजुकेशन ना होने की वजह से कहीं काम नहीं मिला और बहुत तलाश करते करते एक काम मिला, एक नौकरी, वो है कुरियर की। सैलरी 1100 रुपए और कंपनी ने एक साइकिल दी। 1100 रुपए की सैलरी और एक साइकिल के साथ कुरियर के काम शुरू हुए। लेकिन आपको पता है कि 1100 रुपए में 4 बहन को पालना, उसके फ्यूचर में उसकी शादी करना, घर चलाना, यह सब संभव नहीं है। लेकिन उस इंसान ने, उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था, तो कई महीने तक किसी काम को करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते 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 कुछ महीने तक तो दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सबसे कर्जे होते चले गए और कुछ महीने बाद सारे दोस्त उनको छोड़ के अलग हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पैसे नहीं होते थे, वो सबसे पैसे मांगते थे और सबसे पैसे उन्होंने लेके रखा हुआ था। दोस्त, इस तरह से दिन प्रतिदिन हालात खराब होती गई, खराब होती गई, खराब होती गई, खराब होती गई। उनके मन में कई बार आता था कि अपने बॉस से कहूं कि थोड़ी मेरी सैलरी बढ़ा दे, लेकिन बॉस मानने को तैयार नहीं था। अचानक कुरियर डिलीवरी करते करते एक बार उनकी नजर एक व्यक्ति पे पड़ी, जो सड़क के किनारे धूप में एक कार को अपने रुमाल से पोंछ रहा था और कार के मालिक ने आया और उसको कुछ चंद पैसे दे दिए। उसको लगा कि मैं कुरियर के साथ अगर पार्ट टाइम में ये काम कर लूं तो यहां से मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। वो देखता, जब किसी कार के पास उसके मालिक आते, वो तुरंत साइकिल से उतर के रुमाल से कार को पोंछने लगता। कुछ लोग पैसे नहीं देते, कुछ लोग 10-20 रुपए निकाल के दे देते। उसकी 600-700-800 रुपये एक्स्ट्रा कमाई होने लगी, बट इससे सॉल्यूशन नहीं मिला। कई साल बीत गए। जब घर में बहन की शादी नहीं हो रही थी, एक दिन माँ ने बहुत बुरा भला कहा कि तुम किसी काम के नहीं हो, कैसे चलेगा घर, कैसे होगी सारी बेटी की शादी, कुछ नहीं होगा। और इस तरीके से लगातार डिप्रेस होता गया। वो कहता, एक दिन उसके साथ ऐसा था, उसको किसी ने पैसे नहीं दिया, सैलरी नहीं मिली थी, पैसे नहीं थे, घर में खाने के पैसे नहीं थे। तो उस शाम खाना नहीं बना, अगले सुबह खाना नहीं बना, फिर ये काम पे निकला सोच के आज कुछ पैसे मिलेंगे। लेकिन उस दिन सड़क पे उसे किसी ने कार सफाई के लिए भी पैसे नहीं दिए और उसे शाम में खाली हाथ लौटना पड़ा। उसे लगा मैं घर कैसे जाऊं। इस सोच में कि घर कैसे जाऊं, उसको पता ही नहीं चला कि घर से कब रास्ते भटक गया
और उसके बाद क्या हुआ उसको नहीं पता, लेकिन उसको फिर किसी ने झटका दिया और उसको तब समझ में आया वो रेलवे की पटरी पे आ गया है। कब आया कैसे आया वो अनकॉन्शियस, उसको याद नहीं है, लेकिन शायद उसको लगा कि उसके अंदर उसका मन था कैसे जिंदगी से मौत अच्छी, इसलिए वो रेलवे ट्रैक पे चला गया था, बट किसी ने खींच के निकाला। कॉन्शियस होश आई, फिर वो साइकिल उठाया, घर गया, रोते रोते जाके सो गया। 2 दिन से घर में खाने नहीं बने थे। अगले दिन वो फिर निकला और किसी से कुछ पैसे लेके आए, घर में कुछ राशन लेके आया, देख के फिर वो अपने काम पे निकला। और वो कह रहा था कि वो उस दिन जब कुरियर की सब डिलीवरी देने जा रहा था, पूरे पेट भरे नहीं थे, प्यास बहुत तेज लगी थी। वो चलते चलते उसको एक जगह कुरियर देना था, वो एक अपार्टमेंट के पास पहुंचा। अपार्टमेंट की सेकेंड फ्लोर पे उसको एक लेडी को कुरियर देना था, तभी उस घर में दौड़ते दौड़ते गया कि उसको बहुत तेज प्यास लगी, तो उसके कंठ सूख रहे थे, लगा कि कोई एक बूंद पानी ना दे तो मेरी मौत हो सकती है। उसने नॉकिंग किया, एक लेडी ने डोर खोला और उस लेडी से कहा कि मैम प्लीज मुझे पहले आप एक गिलास पानी दे दें। उसने कहा कुरियर दे। उस लेडी ने कुरियर साइन किया और बोला कि नीचे नल लगी हुई है, दौड़ते हुए जा, नीचे जाके पानी पी लो। उस लेडी ने उसे एक गिलास पानी नहीं दिया। वो जैसे तैसे गिरते पड़ते दौड़ के नीचे जा रहा था, सीढ़ी पे गिरा, उठा, नीचे गया। नीचे जाके उसने नलकी खोलनी चाहिए, पानी की सप्लाई बंद हो गई थी, बस कुछ बूंद ही उससे गिर रहे थे। हाथ लगाता तो बूंद हाथ में चली जाती, इसलिए उसने मुंह ही उस नाले में, नलकी में लगा दिया। जब उसने उस नलकी में मुंह लगाया ना, उसकी आंखें ऊपर की तरफ चली गई। उसी अपार्टमेंट के सेकेंड फ्लोर के खिड़की पे नजर पड़ी, वो सेम लेडी अपने गोद में एक कुत्ते को दूध पिला रही है। उसकी मुंह पलटी ही रह गई, दोनों आंखों से आंसू गिर रहे थे। और उस व्यक्ति के मन में एक सवाल आया कि क्या मेरी जिंदगी इस कुत्ते की जिंदगी से भी बदतर है? वो रोते रोते वहां से निकला और उसने दूसरी बार सुसाइड कमिट करने की कोशिश करी, फिर बच गया। ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। इस तरह से उसके दिन कितने खराब हो चुके होंगे, आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा। एक दिन कुरियर की डिलीवरी करते हुए उसको एक पोस्ट कुरियर मिला, उस पर लिखा हुआ था इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ कॉल ऑन दिस नंबर। वो कुरियर उसी को डिलीवरी करने जाना था। वो कुरियर डिलीवरी करने पहुंचा और उसको पता चला एक ऑफिस है, वो थी भुवनेश्वर की ब्रांच ऑफिस वेस्टीज की। दोस्त, जिन शख्स को कुरियर देना था, ब्रांच ऑफिस में एक लीडर्स के कुरियर आए थे, उस नंबर पर उसने फोन किया। उसने कहा आप ऑफिस में बैठो, मैं आ रहा हूं। उस व्यक्ति को एक लीडर ने वेस्टीज के बारे में बताया और बोला कि अगर तुम वेस्टीज के बिजनेस को करोगे तो इससे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन तब वेस्टीज को ज्वाइन करने के लिए उसको 600 रुपए चाहिए थे, जो उसके पास नहीं थे। उसको बिजनेस बहुत समझ में आया, लेकिन कहा मेरे पास 600 रुपए नहीं है। उसने कहा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, पैसे तो तुम्हें ही देने पड़ेंगे। लेकिन जब उसके पास पैसे थे ही नहीं, क्योंकि खाने के पैसे नहीं थे, फिर 600 रुपए तो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। शायद आज के लिए, हमारे लिए आपके 60,000 6 लाख के बराबर उसके 600 रुपए की वैल्यू थी। फिर उस व्यक्ति ने कहा एक काम करता हूं, मैं तुम्हें एक डब्बा देता हूं स्पाइरुलिना का, इसको बेचने से तुम्हें 60 रुपए मिलेंगे। तुमने अगर 10 स्पाइरुलिना का डब्बा बेच दिया तो उस रिटेल प्रॉफिट से मैं तेरी ज्वाइनिंग करा दूंगा। उस इंसान ने स्पाइरुलिना का डब्बा लिया और उस दिन से कुरियर के साथ साथ उसने हर डोर पे स्पाइरुलिना बताना शुरू किया। 1 महीने गुजर गए, लगभग उसने 150 से 200 लोगों को बताया, बट किसी एक ने उससे स्पाइरुलिना का डब्बा नहीं खरीदा। उस इंसान ने उस दिन कमिटमेंट करी कि अगर आज मेरे से किसी ने स्पाइरुलिना का डब्बा नहीं खरीदा तो मैं इस स्पाइरुलिना को बोलना छोड़ दूंगा और आज मैं अपनी सबसे ज्यादा ताकत लगाऊंगा इन प्रोडक्ट को बेचने के लिए, जब तक ना बिके मैं बोलता रहूंगा। वो कहता वो एक घर पे पहुंचा जहां उस स्पाइरुलिना के डब्बे के बारे में इतनी मतलब फुर्ती से बताने की कोशिश करी। पहला मुंह से बोलना ही था
कि सामने वाला व्यक्ति जिसको कुरियर देना था उसकी नजर पड़ी स्पर्मा के डब्बे पे, उसने डब्बे को उससे छीन लिया। उसको कहा ये तुम्हें कहां से मिला, अंदर आओ अंदर आओ। उसने कहा उसने मुझे खींच के अंदर किया। बोला ये डब्बा तुम्हें कहां से मिला, मैं इसको कई महीने से ढूंढ रहा हूं, मैं मुंबई से ट्रांसफर होकर आया, मेरे को डायबिटिक है, मैं ये स्पर्मा बहुत खाता था, मेरे को मिल नहीं रहा, क्या तुम मुझे 10 डब्बे दे सकते हो। उसने कहा भगवान मेरे साथ क्या कर रहे थे पता नहीं, बट मेरे आंखों से आंसू आ गई। उसने 10 डब्बे ही क्यों मांगा उस दिन, उसने मुझे पूरे 10 डब्बे के 3600 रुपए दिए, 300 रुपए डीपी, 360 एमआरपी। उसने अपने अपलाइन को फोन किया, बोला कि सर मेरे 10 डब्बे का ऑर्डर आया, और उसकी वेस्टीज में ज्वाइनिंग हुई। वेस्टीज के साथ वो काम कर रहा था और उसने पहली कमिटमेंट ली कि मैं वेस्टीज से 1 लाख रुपए महीने कमाऊंगा। आपको पता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने में उसको 6 महीने लगे, और 6 महीने बाद जब पहली बार वो ब्रॉन्ज बनाना, कहता मैं एक स्टेज पे चढ़ा और मैंने स्टेज पे अनाउंस किया कि वेस्टीज से 1 लाख रुपए कमाऊंगा। क्यों? क्योंकि जीवन ने बहुत कुछ दिखा दिया है। तो पहली कमिटमेंट कमाऊंगा तो कम से कम 1 लाख, और शादी करूंगा किसी आईएएस की लड़की को। उसने कहा मुझे क्या पता नहीं मनवाया, मैंने स्टेज पे बोला। उसने 1 साल वेस्टीज में काम किया और सेकेंड हैंड एक उसने खरीदी मोपेड। कहां से? वो जो कचरे में गाड़ी बेच देते हैं ना, वहां से खरीद के रिपेयर कराया सेकेंड हैंड मोपेड, और उससे जाके उन्होंने कुरियर और वेस्टीज दोनों का काम शुरू किया। 1.5 वर्षों के बाद उसने एक छोटी सी मोबाइल खरीदी, क्योंकि तब वेस्टीज में उसके कुछ 5, 6, 7 हजार रुपए महीने आने शुरू हो गए थे। वो कुरियर भी कर रहा था, वेस्टीज भी कर रहा था। फिर उसने कुरियर को छोड़ा, और जैसे उसने कुरियर को छोड़ा उस वक्त एक लेडी का उसके मोबाइल पे फोन आया। आप मिस्टर एक्स बोल रहे हैं? उसने कहा हाँ, क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? किसी ने मुझे आपका नंबर दिया है और आपकी इस वक्त हमारे परिवार को बहुत जरूरत है। उसने कहा मैंने मैं जब उसका एड्रेस लिखा तो मुझे पता लगा, पता नहीं क्यों मैं इस एड्रेस को जानता हूं। उसने कहा मैंने गाड़ी उस तरफ मोड़ी और जब मैंने बढ़ना शुरू किया मैंने देखा मैं इस रास्ते को जानता हूं। उस रास्ते से जब उसने उस गली पकड़ी, मैं इस गली को जानता हूं। उस गली से जब उसने उस अपार्टमेंट के पास पहुंचा, उसने कहा भगवान क्या कर रहा मेरे साथ। उस अपार्टमेंट की सेकेंड फ्लोर पे उसने एक डोर नॉक करी, एक लेडी निकली। उसने कहा सर प्लीज आप अंदर आइए, मुझे आपके नंबर किसी ने दिए हैं और मुझे पता है कि आप आयुर्वेदा में बहुत एक्सपर्ट हो, मेरे हस्बैंड को एक समस्या और मुझे आपकी जरूरत है। उस व्यक्ति के आंखों में आंसू छुपा रहा था। उसने पहले बोलने की कोशिश करी, क्या मैम आप मुझे जानते, लेकिन उसने मुंह दबा लिया। उसने तत्काल प्रॉब्लम देखी। उस लेडी ने 7,000 रुपए दिए प्रोडक्ट खरीदने के लिए, बोला कि सारे प्रोडक्ट सर मेरे को कुछ ही घंटे में आपसे चाहिए। उसने बाहर निकलते हुए सारा कुछ और है। वो वहां से नीचे उतरा और उसने सौगंध ली कि मैं अपनी जिंदगी मेरे दम पे बनाऊंगा और वेस्टीज से बनाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से वो आगे बढ़ता गया। सिल्वर डायरेक्टर बना, गोल्ड डायरेक्टर बना, स्टार डायरेक्टर बने, क्राउन डायरेक्टर बना। लगभग 1,30,000 के आसपास हाईएस्ट चेक आई, और एक क्लास 1 ऑफिसर की लड़की को शादी किया। डायमंड डायरेक्टर से क्राउन बने, नाम शत्रुघ्न मलिक। आप सबको क्या समझना है, अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, ऐसी ही कहानियां सुनाएं। वेस्टीज व्यापार का मूल कार्य है किसी से मिलने पे भी कहानियां